संग्राम परिषद के पदाधिकारियों ने जंतर मंतर पर दिया धरना। बिस्वा शर्मा सरकार पर लगाया अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न करने का आरोप। जहां असम अल्पसंख्यक यानी संख्या लघु संग्राम परिषद के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली खलीफा ने जंतर मंतर पर आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए असम की हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। मुसलमान को रातों रात उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर बेदखल किया जा रहा है। हजारों की संख्या में मुसलमान बेघर हो गए। मुसलमानों को बांग्लादेशी होने के आरोप में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होने के बाद भी उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री कभी लव जिहाद तो कभी लैंड जिहाद तो कभी लुंगी जिहाद के नाम पर समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। असम में एनसीआर के नाम पर भी अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है। टीयूसीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड उमाकांत ने कहा कि भाजपा की सरकार सारे देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर आपसी भाईचारा खत्म करने का अपना बुनियादी एजेंडा आगे बढ़ाने का काम कर रही है। गुड़गांव में बांग्ला बोलने वाला चाहे कोई भी हो, सबको प्रताड़ित कर वहां से भगाया जा रहा है। गुड़गांव में भी सैकड़ों वर्षों से रहने वाले खासतौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। असम अल्पसंख्यक संग्राम परिषद के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम की शुरुआत में असम की बिस्वा शर्मा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र की भाजपा सरकार से मुसलमानों का उत्पीड़न रोकने की मांग की है। ऐसे में जनसभा को राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्र सचिव मोहम्मद नसीम, मौलाना प्रोफेसर नाजिर हुसैन, सरकार उदय झा ने भी संबोधित किया। धरने प्रदर्शन में वक्ताओं ने असम सरकार पर क्या कुछ आरोप लगाए, देखिए रिपोर्ट। आसाम से आके आप धरना दे रहे हैं, प्रमुख मांग क्या है आपकी? असम में मुसलमानों टारगेट करी राजनीति करा बंद हो करो। रहा है, इल्लीगल मुसलमानों टारगेट करी राजनीति करा बंद करो। इलेक्शन का पहले बांग्लादेशी नमक मुसलमानों घरा राजनीति करा बंद करो। रियल कोई मिट्टी नहीं था। बांग्लादेशी नमक मुसलमानों को अत्याचार करा बंद करो। पहले देने के बाद हम लोग मुसलमानों को अत्याचार करा बंद करो। कर दिया। पहले रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, पहले रिहेबिलिटेशन बाद में इलेक्शन और पूर्व के बंद करना चाहिए। इंडियन लोग को पूर्व कर रहा है बांग्लादेश में, उसी इलीगल पूर्व बंद करना चाहिए। इसलिए हम लोग दिल्ली में आया है, डेमोन्स्ट्रेशन के दे दिया है। इसलिए असम सरकार और भारत सरकार ये सब इलीगल एक्शन बंद कर बेटे प्रमुख मांग क्या है? हमारा एक्चुअल प्रमुख मांग है, असम में जो इलीगल इविक्शन हो रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा गवर्नमेंट ने जो मुस्लिम लोगों को देख कर और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको चुन चुन कर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इविक्शन कर रहा है। तो इविक्शन बंद होना चाहिए। इलीगल इविक्शन है, यह एकदम मुस्लिम को टारगेट कर करके ये सब कर रहा है, ये बंद होना चाहिए। जो इलीगल इविक्शन है उसका इविक्शन का पहले जो लोग गवर्नमेंट खास लैंड में बैठा हुआ है वो लोग वहाँ से हटाने से पहले उनको रिहेबिलिटेशन का बंदोबस्त कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। ये हाईकोर्ट का इंस्ट्रक्शन है, लेकिन हम लोग देखा है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने हाईकोर्ट का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करके वो मन मर्जी से ये सब काम कर रहा है। तो ये बंद होना चाहिए। वो जो इलीगल घुसपैठी का नाम पर मुस्लिम लोगों को जो सताया है वो सताना बंद करना चाहिए। जो टारगेट किया है वो टारगेट बंद करना चाहिए। और असम में वो जो इंडिजिनियस पीपल है उन लोग को सिक्योरिटी के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बंदूक का लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। इससे हम लोग का बहुत चिंतित हो। यह गुजरात का जैसा माहौल बनाने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कोशिश कर रहा है। यह सब इलीगल काम बंद होना चाहिए। वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर है, जो हम लोग का जो राइट्स है, वो राइट्स वायलेशन कर रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने। वो राइट्स बहाल होना चाहिए। हर इंडियन सिटीजन को वो राइट्स मिलना चाहिए, वो अधिकार मिलना चाहिए। वो अधिकार से किसी को भी वो अधिकार से आउट नहीं करना चाहिए। यह हमारा पूरा मांग है। মানুহক পুষবেক কৰিব বিচাৰিছে বাংলাদেশত। এইবিলাক ইস্যু লৈ আজি আমি যন্তৰ মন্তৰত আহি ধৰ্ণা প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। আমাৰ এটাই কথা যে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ। যদি কোনোবা অবৈধ নাগৰিকে যদি অসমত বসবাস কৰি আছে বা অসমৰ ভূমি যদি কোনোবাই বেদখল কৰি আছে, সেইসকল মানুহক উচ্ছেদ কৰাক আমাৰ তাত কোনো ধৰণৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু অবৈধ মানুহৰ নাম লৈ বা বাংলাদেশীৰ নাম লৈ স্বদেশী মানুহক উচ্ছেদ কৰি তেওঁলোকক
জীৱন নিৰ্বাহ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰা কাৰ্যটো আমি কোনোপধ্যেই মানি নলওঁ। আমি অসম চৰকাৰক বাৰম্বাৰ আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি দাবী জনাই আহিছোঁ। আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি বাৰম্বাৰ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ নেতৃত্বৰ লগত আলোচনাত বহিব লাগে। যিমানখিনি সংখ্যালঘু দল সংগঠন আছে গোটেইখিনি সংখ্যালঘু দল সংগঠনৰ লগত আলোচনাৰ মাধ্যমত এইসকল মানুহক উচ্ছেদ কৰিব লাগে। আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে দি থৈছে যে যিসকল মানুহ আচলতে চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি আছে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিব লাগে বা যিবিলাক ফৰেষ্ট লেণ্ড দখল কৰি আছে এইবিলাক উচ্ছেদ কৰিব লাগে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি একমত। আমি কেতিয়াও উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰা নাই। খালি আমি এটা কথাই কৈছোঁ যে উচ্ছেদ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ে যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সেই নীতি নিৰ্দেশনাখিনি অসম চৰকাৰে পালন কৰি উচ্ছেদ কৰিব লাগে। যিহেতু এইসকল ভাৰতীয় নাগৰিক, অসমৰ নাগৰিক, অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয়, গতিকে এইসকলক মানুহক ভূমিহীন মানুহ, নদী গৰাখহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ তেওঁলোকে আচলতে চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰা মানুহ। গতিকে এইসকল মানুহৰ অসমৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে আৰু চৰকাৰো তেওঁলোকৰ প্ৰতি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে। গতিকে চৰকাৰে সেই দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগে। खास करके वहाँ पे जो हजारों की संख्या में जो अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, किसानों और मजदूरों को वहाँ से जो उजाड़ा जा रहा है अलग अलग नाम से, उसके विरोध में अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए आप सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं दिल्ली की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ और आपको अभिनंदन करता हूँ। साथियों, असम में जो हो रहा है उसके बारे में मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। असम के जो लोग हैं उसको जानते हैं और असम के अंदर हजारों की संख्या में जो अलग अलग जगहों पे जो उजाड़ा जा रहा है, लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, उसके खिलाफ में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ पे सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, ये जो स्थिति है असम में, जो स्थिति है वो केवल असम की बात नहीं है। ये जो चीज़ जहाँ पे भी केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है ही है, उनकी जो विचारधारा है उससे हम सभी वाकिफ है। हम सभी जानते हैं कि वो किस विचारधारा को लेके पिछले 11-12 साल से देश में सत्ता में है और किस विचारधारा को लेके पूरे समाज को बदलने का एक दिशा में लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी तथाकथित जो डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे भी जो ये चीज़ और ज़्यादा जोर शोर से हो रहा है। हम लोग यहाँ पे दिल्ली के आसपास, दिल्ली के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो गरीब मजदूर हैं, जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, किस तरीके से रातों रात उनको उजाड़ दिया जाता है। यहाँ पे जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा एक झुग्गी बस्ती था, वहाँ पे रात को 3 बजे भूमिहीन, जो उसका नाम ही था भूमिहीन बस्ती कालका जी के पास, वहाँ पे रात को 3 बजे जाकर बुलडोजर से पूरी बस्ती को पूरा ढहा दिया गया। और ये चीज़ अलग अलग जगह पे हो रहा है। और उससे भी चीज़ मतलब जो एक दूसरा जो रूप हम यहाँ पे जो पास में गुड़गावा है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आप अगर मुसलमान बंगाली है और मुसलमान है तो आपके ऊपर तो ये सरकार का जो निशाना तो है ही है, लेकिन आप केवल बंगाली है, बंगाली बोलते हैं तो भी आपके ऊपर किस तरीके से वहाँ पे जुल्म अत्याचार किया जा रहा है। लोगों को उठा के ले जाके जो कोई थाना में उनको नहीं लिया जाता, उनके पास सभी दस्तावेज है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन आप बंगाली है और बंगाली बोलते हैं तो ही आपको उठा के लेके जाके थाने, जो थाना नहीं बल्कि जो एक सेंटर अलग अलग जगह पे बना के रखे हैं, पुलिस वहाँ पे उनको इतना अत्याचार कर रही कि आज स्थिति है कि पूरा का पूरा बस्ती खाली हो गया। कोई मुर्शिदाबाद का है, कोई मालदा का है, वो सभी पूरा परिवार के साथ अपना सामान लाद कर बस बुक करके वो गुड़गांव छोड़ के चले जा रहे हैं। किया जा रहा है। मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से इस धरने को पूर्ण समर्थन करता हूं और अपनी बातों को रखता हूं। नौजवानों, आपको मुबारकबाद कि आज इस भागम भाग दुनिया में जहां सब लोग अपने अपने कामों में मस्त हैं, उसमें आप लोग असम से निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर अपनी आवाज को बुलंद किया। आप लोग इस बात के लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। साथियों, वक्ताओं की लिस्ट लंबी है, मैं थोड़ी देर अपनी बात करके खत्म करूंगा। आज जिस तरीके से आसाम नहीं पूरे मुल्क में नफरत की राजनीति को पैदा किया जा रहा है, ये किसी से ढकी और छिपी चीज नहीं है और ये इस मुल्क के लिए, लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। आसाम में जिस तरीके से पूरे गांव को गांव
एक दो घर नहीं, किसी की एक जमीन इलीगल हो सकती है, लेकिन पूरे गांव को जिस तरीके से रातों रात दिन बुलडोजर लगा के, दो बुलडोजर, तीन बुलडोजर लगाकर पूरे गांव को सफाया कर दिया जाता है, इससे ये साबित होता है कि ये इन सरकारें इलीगल है, आवाम इलीगल नहीं है। जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास वोटर आईडी है, आप ये कहते हो कि राशन कार्ड, आप राशन कार्ड जिनका बना हुआ है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर मिले हुए हैं, उसके बाद भी वो जमीन कैसे इलीगल हो गई? क्या आपके उन अधिकारियों ने जांच नहीं किया था जब राशन कार्ड बनाया जा रहा था, जब वोटर लिस्ट बनाई जा रही थी, जब आधार उनका बन रहा था, जब वो सरकारी नौकरियों में, सरकारी विभाग में जाके नौकरी ज्वाइन कर रहे थे? ऐसे बहुत से परिवार, बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, क्या वो सब लोग इलीगल थे जब उनकी जमीनें इलीगल? तो सरकार का एक फंडा है, क्योंकि आसाम के मुख्यमंत्री को, मुझको लगता है, किसी पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे विकास की बात नहीं होती है, सिर्फ आसाम के विनाश की बात करते हैं।